देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द क्लास मार्क पूछा है, ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क का क्या होता है, इन दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना है 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32.5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इस बार का जो मॉर्निंग शिफ्ट का बेसिक का पेपर आया बहुत ही ईजी आया है, ठीक है, मतलब काफ़ी ईजी पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। सम ऑफ जीरोज बोला है कितना, अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है 1, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, इक्वेशन बतानी है एक्चुअल में, ये कौन सी इक्वेशन इसका आंसर होगी। तो अगर हम ये देखें अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, इसको हम 4 के इक्वल रख देते हैं, इसको हम रख देते हैं सी अपॉन ए, ये अल्फा बीटा होता है, इसको इसके इक्वल रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि पहली बात तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम अपनी साइड से 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, और भी दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन ये इजी सबसे, ये तरीका जो है ना सबसे ईजी है, इसलिए मैं इसी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बी, ये जो माइनस का साइन है, यहाँ से माइनस का साइन हटाते हैं पहले इसका, ये जो इसका माइनस का साइन है, ठीक है, इसको हटाते हैं और फिर देखते हैं कैसे है। तो यहाँ से जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा बी अपॉन ए और यहाँ पर हो जाएगा -4 अपॉन 1, और यहाँ तो हमें गिवन है, इधर की साइड हमें ये गिवन है, यहाँ पर माइनस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें, ए की वैल्यू हमें दिख रही है 1 और बी की वैल्यू जो हमें नजर आ रही है यहाँ से वो आ रही है 4 और सी जो आ रहा है यहाँ से सी की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें यहाँ से मिलेगी 1। तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हो गए, सॉरी 1 आएगा। तो जब हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ए की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। प्लस बी की वैल्यू है 4x और प्लस सी, ये जो सी है ये हमें लिखना होगा इसका 1। तो ये इक्वेशन होगी हमारी। हम देख लेते हैं x² प्लस 4x प्लस 1 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है ये, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि साइन ए बोला हुआ है, साइन ए क्या होगा, पहले एक चीज़ देखते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या किस तरीके से चेक करते हैं हम करते हैं पापा बियर पी हो गए, तो आंसर में हाँ बेटा। कई तरीके से होता है कि हम इस तरीके से देखेंगे। तो साइन ए गिवन है हमें, साइन ए की वैल्यू क्या है 5/12, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन होता क्या है, साइन जो होता है शुरू में ही होता है, पहले ही होता है साइन, तो पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच होता है ये हमारा साइन, ठीक है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और सॉरी ये 13 है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। तो जहाँ पर हमारा थीटा होता है वहीं पर मतलब कि वहीं पर हमारा बेस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस और थीटा के अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इधर हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 5 और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13। तो हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस कितना होगा पता करना होगा, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीडी लिख रहा हूँ। तो बेस स्क्वायर, बेस कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब कि 13 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कहेंगे x² प्लस 25 इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 माइनस 25 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा 144 माइनस करने के बाद। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, और ये किसका रूट होता है, ये 12 का होता है, 12 × 12 लिख सकते हैं हम, यानी एक्स की वैल्यू जो आ गई हमारी वो 12 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो 12 आई है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा था, कोस थीटा, कोस क्या होता है, कोस ए पूछा था। कोस क्या होता है, साइन, दूसरे नंबर पर क्या होता है कोस, कोस होता है बी अपॉन एच। तो बी कितना है इसमें 12 और एच कितना है 13, तो ये हमारा आंसर हो गया 12/13। तो ऑप्शन ए सही है।